हेलो एवरीवन, राफिन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सिले हुए ब्लाउज़ से मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये पूरे डिटेल में बताऊंगी। जो भी बिगनर्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए ये वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। तो देखिए, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमें ब्लाउज में कौन से मेजरमेंट चाहिए पहले ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो लंबाई यानी कि हाइट, चेस्ट, आगे का गला, पीछे का गला, शोल्डर, मुंढा यानी आर्म होल, कटोरी, क्रॉस पट्टी यानी कि बेल्ट, स्लीव्स यानी कि बाही और स्लीव्स की जो गोलाई होती है यानी कि स्लीव्स की विड्थ, ये सब मेजरमेंट की हमें ज़रूरत है। तो चलिए मेजरमेंट लेने के लिए शुरुआत करते हैं। पहले मेजरमेंट टेप को शोल्डर पर रखना है और ब्लाउज के नीचे तक यानी कि वेस्ट तक रखना है और मेजरमेंट लेना है। यहाँ मेरा हाइट है 12.5 इंच। दोस्तों, कभी भी पीछे का हाइट पीछे से लेना चाहिए। ब्लाउज की हाइट कभी भी पीछे से लेना है, आगे से नहीं। अब हम नेक की विड्थ लेंगे। नेक की विड्थ मेजरिंग टेप को शोल्डर पर रखना है और जहाँ हमारा ब्लाउज़ का पॉइंट आता है नेक का, वहाँ तक मेजर करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक स्केल ले लीजिए और चॉक से मार्किंग करना है, क्योंकि पेन से मार्किंग निकलता नहीं है, चॉक से निकल जाता है और वहाँ आपको फिर समझने में आसानी होगी। यहाँ मेरा पीछे का गला है 9.5 इंच। दोस्तों, इसमें जो मार्जिन रखना है वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। चलो अब हम चेस्ट को मेजर करेंगे। दोस्तों, चेस्ट को मेजर करने के लिए कभी भी उल्टे साइड में मेजर करना है, क्योंकि सीधे साइड में जो स्टिच होते हैं वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी ब्लाउज बहुत पुराना होता है मेजरिंग का, तो फिर अच्छे से दिखता नहीं है। यहाँ से अच्छा नहीं दिखता मुंडे से, वो समझ नहीं आता है जो बिगनर्स होते हैं। तो उनके लिए अच्छी ट्रिक है कि उन्होंने कभी भी ब्लाउज का जो मेजर होता है चेस्ट का, वो उल्टे साइड रखना है। जहाँ स्टिच है वहाँ मेजरिंग टेप रखकर, जहाँ हुक है वहाँ तक हमें मेजरिंग टेप बराबर मुंढे पर रखना है और यहाँ इधर के साइड में बराबर जहाँ हुक है वहाँ रखना है। कभी भी हुक के साइड से हमें चेस्ट मेजर करना है, जहाँ एक्स्ट्रा पट्टी होती है वहाँ से नहीं करना है। अगर आप एक्स्ट्रा पट्टी से कर रहे हो तो वो निकाल दीजिए। हमारा चेस्ट है 9.5 इंच। चलिए हम अब आप पीछे आगे का गले का मेजर करेंगे। आगे के गले को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप हम शोल्डर पर रखेंगे फिर, और अच्छे से पेन से ब्लाउज पे मार्क नहीं करना है, क्योंकि निकलता नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो स्केल से बराबर एक चॉक से मार्क कर लेंगे। हमारा आगे का गला है 6 इंच। अब हम शोल्डर मेजर करेंगे। शोल्डर मेजर करने के लिए हम हुक पट्टी से मेजर करेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी से नहीं। अगर एक्स्ट्रा पट्टी से आप मेजर कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ देना है और फिर मेजर करना है। हम कभी भी एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ के शोल्डर को मेजर करेंगे। शोल्डर को मेजर करने के लिए टेप को सीधे में रखेंगे और ऊपर से जो शोल्डर का हम स्लीव्स लगाते हैं वहाँ से सीधा पॉइंट पकड़ेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो स्केल को रखिए और अच्छे से पॉइंट मिला लीजिए और उसी पॉइंट पर हमें शोल्डर का नाप मिल जाएगा। यहाँ हमारा शोल्डर है 5 इंच। अब हम आर्म होल नापेंगे। आर्म होल नापने के लिए मेजरिंग टेप शोल्डर पर रखेंगे और आर्म होल यहाँ वीडियो में दिखा रहे हैं वहाँ नापना है। पेन से पॉइंट निकाल लीजिए। अगर पेन से समझ नहीं आ रहा है तो आप स्केल से चॉक से एक मार्क कर लीजिए और फिर मेजरिंग टेप शोल्डर पर रखिए और आपको आप सीधे से समझ आएगा। यहाँ हमारा आर्म होल है 5 इंच। अब हम कटोरी नापेंगे। कटोरी भी हमें एक्स्ट्रा पट्टी से नहीं नापना है। हमें कटोरी अगर एक्स्ट्रा पट्टी से नापना हो तो एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ देनी है। इसलिए जहाँ से हुक
पट्टी है वहाँ से हम कटोरी नापेंगे। हमारी कटोरी है 5 इंच। अब हम बेल्ट नापेंगे। बेल्ट में कभी भी एक साइड या इधर की साइड ज़्यादा होती है, उससे उधर की साइड आधा इंच कम होती है। गले की तरफ से आधा इंच ज़्यादा होता है और मुंडे की तरफ से आधा इंच कम होता है। इसलिए कभी भी योक पट्टी हमारी यहाँ 3 इंच है। अब हम स्लीव्स नापेंगे। मेजरिंग टेप शोल्डर पे स्लीव्स के शोल्डर पे रखेंगे और नापेंगे। यह हमारी स्लीव्स 3 इंच है। अब हम स्लीव्स की विड्थ नापेंगे। स्लीव्स की विड्थ नापने के लिए भी हम स्लीव्स को उल्टा करेंगे। यह हमारे स्लीव्स की गोलाई है। स्लीव्स की विड्थ है 6.25 इंच। अब हम इन सब माप में मैं मार्जिन कितना रख रही हूँ वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अब हम हाइट में पीछे के लिए 1 इंच मार्जिन देंगे। 1 इंच हाइट बढ़ा के लेंगे और आगे के लिए 1.5 इंच, क्योंकि आगे क्रॉस पट्टी में हमें आधा इंच ज़्यादा चाहिए होता है सिलाई मार्जिन के लिए। इसलिए हम आगे से 1.5 इंच प्लस करेंगे और पीछे से 1 इंच। ये जो बिगिनर्स है वो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे का भाग कम गिर जाता है। अब हम चेस्ट में 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ हमारी चेस्ट है 10.5 इंच। आगे के गले के लिए आधा इंच प्लस करेंगे, हो गया 6.5 इंच। पीछे के गले के लिए आधा इंच प्लस करेंगे, हो गया 10 इंच। दोस्तों, ये जो हम आधा इंच छोड़ रहे हैं वो हमें शोल्डर मारने के लिए चाहिए, इसलिए ये छोड़ना ज़रूरी है। अब हम शोल्डर में प्लस करेंगे। शोल्डर में भी हमें आधा इंच प्लस करेंगे, क्योंकि स्लीव्स लगाने में हमें वो स्लीव्स और गले के लिए हमें वो मार्जिन चाहिए होता है। आर्म होल में भी हम आधा इंच प्लस करेंगे, हो गया 5.5 इंच। अब हम आर्म होल में भी आधा इंच करेंगे, क्योंकि यह हमें भी चाहिए होता है। हम कटोरी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, हो गया 5.5 इंच आर्म होल। दोस्तों, हम कटोरी में कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, एज इट इज़ रख लेंगे, क्योंकि हमें कटोरी बढ़ा के लेनी होती है अलग से, तब हम मार्जिन छोड़ते हैं। इसलिए कटोरी में यहाँ कुछ भी नहीं बढ़ाना है। अब योक पट्टी में हम 3 इंच की योक पट्टी होंगी तो हम 3.5 इंच लेंगे। अगर 3.5 इंच की योक पट्टी है तो हम 4 इंच लेंगे। यहाँ योक पट्टी 3 इंच की है, इसलिए मैं 3.5 इंच लूँगी। अब स्लीव्स में हम 3 इंच स्लीव्स है। अगर स्लीव्स लाइनिंग की है तो आधा इंच प्लस करेंगे। अगर आपकी स्लीव्स विदाउट लाइनिंग की है तो हम उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि विदाउट लाइनिंग के ब्लाउज को दुमड़ पट्टी आती है। अब हम स्लीव्स की विड्थ में मार्जिन रखेंगे। यहाँ हमारी स्लीव्स है 6.25 इंच। हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारी स्लीव्स की विड्थ आ जाती है 7.25 इंच। पौने 8 इंच। 6.25 इंच हमारी स्लीव्स है, उसमें 1.5 इंच प्लस करना है, आ जाता है 7.25 इंच। यहाँ गलती से 7.5 इंच हो गया है। ये हमारे मार्जिन के साथ मैंने पूरा मेजरमेंट आपको बता दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर मेरी ये प्रोसीजर आपको अच्छी लगी हो तो मैं इसका पूरा सीरीज लेके आऊँगी। इसी मेजरमेंट से मैं ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो मुझे वैसे कमेंट में बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।